हमें ये फंक्शन दिया गया है जिसका दायरा असर यानी डोमेन और हद आखिर यानी रेंज निकालनी है। तो भाई आप जानते हैं कि डोमेन तो x की वो तमाम वैल्यूज़ हैं जिन पे फंक्शन का वजूद हो, यानी फंक्शन डिफाइंड हो, मुअय्यना हो। हम देख सकते हैं इस फंक्शन में अगर कोई भी असल नंबर डाला जाए तो जवाब में फंक्शन की असल वैल्यू ही आएगी। लिहाजा दायरा असर तो बहुत आसान है। इस फंक्शन का दायरा असर x पे है और x असल नंबर्स का हिस्सा है या असल नंबर्स के सेट का रुकन है। इसका मैं रंग बदल देता हूँ। और ये हद आखिर क्या है भाई? अगर हम इस फंक्शन को असल कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करें तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे तो पूरा डोमेन आ जाएगा, जबकि वाई एक्सिस पे फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि रेंज या हद आखिर y की तमाम वैल्यूज़ को कहते हैं। और अब प्लॉटिंग पे बात आ ही गई है तो प्लॉट कर भी लेते हैं। चलो भाई मलिक रियाज को फ़ोन लगाओ। नहीं नहीं भाई क्या हो गया है, रियाज ही कर रहे हैं, प्लॉट थोड़ी खरीद रहे। ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन और इस पे अब हम ग्राफ बनाएंगे। चूंकि हमें फंक्शन मालूम है और डोमेन भी, तो चलिए एक एक पॉइंट पे सूरत हाल देख लेते हैं। हमें यह तो मालूम है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी ताकत है 2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला बनता है, जिसे उर्दू में ऐसे लिखते हैं, एल अजीब सा हो गया, पैराबोला। और पैराबोला कैसा होता है? या तो मुस्कुराता हुआ चेहरा या मुरझाया हुआ चेहरा। तो भाई अब प्लॉट करने के लिए हमें कुछ x की वैल्यूज़ चाहिए जो कि हमारा आज़ाद मुतगय्यर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उस x पे फंक्शन की वैल्यूज़। और ये फंक्शन जो है ग्राफ में ये दरअसल y वैल्यूज़ हैं। तो x इज इक्वल टू 0 के इर्द गिर्द 4-5 पॉइंट्स ले लेते हैं, एन मुमकिन है हमारा मसला हल हो जाए। तो फ़र्ज़ कीजिए मैं लेता हूँ -2, -1, 0, 1, 2। तो भाई -2 अगर मैं इसमें डालूं, f ऑफ -2 ये हो जाएगा 3 बटा -2 का स्क्वायर जमा 6 बटा -2 -2 सॉरी, ये हो जाएगा 3 चौके 12, जिसमें से हम 12 निकालेंगे और -2, तो यहाँ पे क्या बचेगा? -2 ही आएगा। चलें ये हो गया, मिटा रहा हूँ मैं। अब f ऑफ -1 अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 3 -6 -2, 3 -6 -3 -2, और ये हो गया -5। सही है। अभी अगली वाली पे चलते। f ऑफ 0, तो 0 होगा 3 बटा 0 0, 3 ज़रब 0 0, जमा 6 ज़रब 0 0, -2, तो ये हो गया -2। सही है। अभी मैं डालूंगा 1। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 जमा 6 -2, 6 3 9 -2 7। वैसे तो हमारा काम इन सारे पॉइंट्स पे हो ही गया है, हमें पता लग गया है कि जैसे ये -2 दो दफ़ा आ रहा है तो ये आपका कर्व तो यहाँ पे बन गया। लेकिन चलें आपकी तसल्ली के लिए और हमेशा की तरह कंपनी की मशहूरी के लिए, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 तिये 12, जमा 6 दूनी 12 -2, 12 12 24, 24 में तो निकाला कितना बचा? 22। सही है। तो अब हम चलते हैं इसको प्लॉट करने। अच्छा जी, तो x -2 यहाँ है, y -2 ये रहा, तो इसको ड्राउ कर लेते हैं। ये आ गया एक पॉइंट। अगला क्या है भाई? x जहाँ पे -1 है वहाँ पे y है -5, यानी यहाँ आ रहा है। मैं इसको ज़रा मिटा रहा हूँ ताकि यहाँ प्लॉट कर सकूँ मैं। ये भाई यहाँ आ गए, ठीक है। 0 पे y की वैल्यू क्या है? 0 पे -2 है, छोटा सा बन रहा है, काफ़ी दुबला है। 1 पे 7, जबकि 2 पे 22। 22 यहाँ पे है नहीं, लेकिन हमें सूरत हाल समझ में आ ही गई है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और अब बारी आती है इन्हें आपस में मिलाने की। तो तकरीबन ये, क्या बात है भाई। अच्छा, तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये
हमारा टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट क्या है, -1, -5। अब देखिए इस सूरत हाल में जो टर्निंग पॉइंट है उसके नीचे y का वजूद नहीं है, जबकि x जितना ज़्यादा या जितना कम होता जाए फंक्शन हर जगह वजूद रखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे लंबा होता जाएगा और बहुत ही आगे जाके आपके पास x की बड़ी वैल्यूज़ पे आपको कोई फंक्शन की कोई वैल्यू मिलना शुरू हो, या फंक्शन का कोई वजूद आपको मिलना शुरू हो, और यही चीज़ मनफी में भी हो रही है। मगर आपको ये नज़र आ रहा है कि इस टर्निंग पॉइंट पे जहाँ y की वैल्यू -5 है, इससे नीचे y की कोई वैल्यूज़ मौजूद नहीं है या फंक्शन वजूद नहीं रखता। लिहाजा हमारी रेंज क्या हुई, ये सारे नंबर्स हमारी रेंज में ऑल रियल नंबर्स जो कि 5 या 5 के बराबर हैं, और 5 नहीं -5 है। बस इतनी सी बात है।